Good afternoon, everybody. How are you all? Very good. Some are saying good afternoon so nicely. Some are singing songs. So once again, good afternoon, everybody. All are well? Yes. Yes, all are well. Rishita Pali, आयुषी बेटा मैं रोज आपका फैन देखती हूँ. अपना कैमरा ठीक से रखो. आयुषी आपका रोज फैन दिखाई देता है. अपना फोन ठीक से रखो बेटा. रोज फैन दिखता है मुझे. ऊपर देख रही है. सो स्वीट. फोन ठीक से रखो बच्चे. हाँ, आपका फेस दिखना चाहिए. गुड. सो इवन दो हमारी अभी आफ्टरनून में क्लास है, बट स्टिल प्रेयर तो बनती है. सो एवरीबडी सिट इन प्रेयर पोजीशन. एवरीबडी सिट इन प्रेयर पोजीशन. रणवत पढ़ाई बाद में करेंगे बेटा. गुड आफ्टरनून रिशिता. Yes, sit in prayer position, everybody. Good. Very good. समायरा मुझे नमस्ते कर रही है. समायरा सिट स्ट्रेट बेटा. सिट स्ट्रेट. बेंड नहीं होना. हाँ, बस सीधे बैठना है. Now everybody join your hand and close your eyes. Start after me, repeat after me. Thank you, God, for this beautiful day. Thank you for giving us, Dakshi, good parents, teachers, and friends. As we are about to start our class, Aradhya Rajput prayer. Be with us so that, Ayushi, close your eyes, we may understand whatever our teacher is going to teach us. Lord, bless the teacher also so that she may explain well. Amen. Hands down. Open your eyes. Relax. क्या बात है. कोई आंखें मल रहा है, कोई बड़ी बड़ी अकड़ें ले रहा है, किसी को नींद आ रही है, कोई रब कर रहा है. क्या हुआ? धूप से क्या आ रहे हो? Are you sitting under sun? नींद आ रही है? Feeling asleep? Some are saying yes. Ma'am was also sitting under sun. Now I have come inside. So students, today's topic is water. Today's topic, yes, Amira Thomas is saying, yes, ma'am, I was sitting under sun. So students, our today's topic is, आज हम new chapter start कर रहे हैं, water around us. Today we are starting with a new chapter, water around us. आपको पता है पहले एक आवाज आ रही थी, वो एक सर ना दूसरी दीदियों को पढ़ा रहे थे, वो वहां से आवाज आ रही थी. फाइन. कुछ बच्चे बोल रहे थे मैम पापा ये सर है कि मैम है. बोल रहे थे ना ये सर है कि मैम है. वो सर मैम आपकी क्लास के नहीं थे, वो बड़ी दीदियों के सर थे. ओके. सो बच्चे वाटर के बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले मैं बात करूंगी वाटर की.
वाटर हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट है। यस, हमारा सेम बुक बच्चे, सेम बुक, क्रिस्टल बुक। अभी आप इसको नीचे रखो, मैं बुक से कुछ नहीं करा रही हूँ बेटा आपको। हम अभी बुक से कुछ नहीं करेंगे, पहले मैं आपको वाटर के बारे में पढ़ाऊंगी। सो वाटर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे गॉड ने हमें एयर दिया है, ये सब कुछ हमें गॉड की तरफ से फ्री मिले हुए हैं। हम कहीं भी चले जाते हैं, देखो हमारे कहीं पे नदियां बह रही हैं, कभी देखो रिवर होता है, सी है, फाउंटेन्स हैं, झरने हैं, लेक्स हैं, कितना सारा वाटर है, सभी जगह वाटर ही वाटर है। और तो और जो हमारी बॉडी है, ये भी बहुत ज्यादा इसमें वाटर है। बॉडी, हमारी बॉडी 70% वाटर की बनी हुई है। अब आपको परसेंट नहीं समझ आता, जैसे एक 100 होता है ना, जैसे हम बोलते हैं 100, 100 में से कितने मार्क्स आए, 100 में से 100 आए, 100 में से 90 आए, 80 आए, 70 आए। तो जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी है, ये 100 होती है। तो इसमें से जो हमारी 70 बॉडी है, वो वाटर से बनी हुई है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा वाटर भी पीना चाहिए। आपको पता है, आपको सुबह उठ के गर्म पानी पीना है। गर्म कौन सा पानी पीना बेटा, कौन सा गर्म? जिसको हम लूक वार्म बोलते हैं, कोसा कोसा पानी होता है जिससे हमारा मुंह न जले। सुबह उठ के आप 2-3 ग्लासेस वो पानी पीजिए पूरा दिन। आपको पता है, जितने आप हो 6-7 ईयर्स के, आपको 7 to 8 ग्लासेस वाटर पीना है। आपकी मैम को 10 to 12 ग्लासेस पीना है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी बॉडी बड़ी होती है, तो हमें उससे ज्यादा पानी पीना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी की नीड ज्यादा है। फाइन बेटा। अब वाटर हमें मिलता कहाँ से है? वाटर हमें मिलता है, लेक से मिलता है। सबसे पहले आपसे मैं पूछूंगी तो आप बोलोगे टैप से मिलता है। आपके घर में वाटर टैप से आता है ना? टैप से आता है ना? किसी किसी घर में टैंकी में गिरता है, किसी में डायरेक्ट आता है, किचन में भी टैप में आता है, बाथरूम में भी। तो आपको लगता है कि जो वाटर है ये टैप से आता है? नहीं बेटा, ये वाटर टैप से नहीं आता। वाटर हमारे घर में आने से पहले वहां से जहाँ पे वाटर के रिसोर्सेज होते हैं, जैसे आपके घर के पास जो भी कोई ट्यूबवेल है, या कोई वाटर का ट्यूबवेल होते हैं, स्पेशली हमारे सिटीज में ट्यूबवेल ही होते हैं, बाकी जो होते हैं वो नेम्स आपके लिए शायद वैलिड नहीं है। ट्यूबवेल से वो सारे हमारे घरों में सप्लाईज कनेक्ट होती है और वहां पे पानी आता है। ट्यूबवेल में भी पहले से पानी स्टोर किया जाता है, फिर उसको साफ किया जाता है, फिर हमारे घरों में भेजा जाता है। तो वाटर के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। हमें रेन से भी वाटर मिलता है। आप में से कभी किसी ने, आप गर्दन हिला देना मुझे, आई कैन सी यू। आप में से किसी ने कभी रेन वाटर स्टोर की है? रेन आती है, आपने कभी टब, कोई बकेट, कोई ग्लास लगाए हैं रेन के नीचे, रेन वाटर के नीचे? यस। ये बहुत, दक्षिणा नहीं लगाया, दक्षी आप भी लगाना। आपको पता है जो रेन वाटर होता है, हम अपने इन्वर्टर की बैटरी में भी डाल सकते हैं। सो रेन वाटर एक होता है जहां से हमें रेन वाटर मिलता है। आपको पता है कुछ बच्चे तो रेन वाटर में नहाते भी हैं, जब रेन हो रही होती है, समर्स होती हैं। आप नहाते हैं रेन में? हाँ, दक्षी ने सबसे पहले हाथ ऊपर किया है, सो स्वीट। रेन में नहाते भी है ना? जब बहुत गर्मी होती है, रेन होती है। वाह अशप्रीत, इतना ऊपर हाथ, सो स्वीट। सो रेन में हम नहाते भी हैं, जब बारिश होती है तो हम नहाते भी हैं रेन में। ठीक है बेटा। रेन से हमें पानी मिलता है। हमें कहाँ से मिलता है? हमें रिवर से मिलता है, हमें लेक से मिलता है, हमें सी से मिलता है, वेल से मिलता है। जो लोग विलेज में रहते हैं उन्होंने वेल्स देखे होंगे। हमारा आपको समझ नहीं आ रहा? ओके। सो जो लोग गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं ना, आयुषी आप क्या करें बेटा? जो लोग विलेज में रहते हैं उनको पता होगा, उनके विलेज में वेल्स हैं। वेल से भी पानी मिलता है। वहां पे लोग एक पानी की खाली बकेट पानी में डालते हैं, रस्सी के साथ, रोप के साथ बांध के बकेट में डालते हैं, फिर उसको भर के बाहर लाते हैं। सो वेल से भी पानी मिलता है। ठीक है बच्चे, ये हमने थोड़ा सा, मैंने आपको वेल के वाटर के बारे में बताया। अब आहिस्ता आहिस्ता हम ये भी देखेंगे कि वाटर के यूजेस क्या है, और हमें वाटर को सेव क्यों करना चाहिए, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले मैं आपको बेटा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो पेज नंबर, एवरीबॉडी ओपन पेज नंबर 181।
Everybody open page number 181, water around us. Okay. When you open your book, I will also open my book. Can you see my book now? Yes. We'll read full chapter like lesson 6. Repeat after me. Lesson 6. Water around us. Lesson 6. Water around us. अब ये जो है बेटा, ये आपने नहीं, ये आपके काम का नहीं है. हम पढ़ेंगे we will read warm up. We will read warm up. So look at these pictures. What is common in them? These pictures, what is common in them? इन pictures को देखो, ये जो नीचे pictures दी हैं, इनमें क्या common है? जो first picture है, यहाँ पे देखो ऊपर से water आ रहा है. In the second picture, the boy is washing hands in wash basin. In the third picture, glass में water fill हो रहा है. And in the last picture, the boy is bathing. So what is common there? यहाँ पे बेटा common क्या है? Common thing is common thing is water. Common is water. You can write in your book water. You can write in your book water. So I will write here. Let me write. No. Sorry. I'm also writing. You also write in your book. WATER, water. Everybody knows the spelling of water. You can also write here water. Priyanshi, where are you going? I hope all have written water. So I will erase it and we'll move to the next page now. Everybody turn the page. We'll move to the next page. A topmost line in this page is, हमारे पेज की सबसे बड़ी ऊपर वाली लाइन क्या है? We need water to live. We need water to live. Water is as important to us as air. वाटर हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि हमारे लिए एयर है. हमें जिंदा रहने के लिए वी नीड वाटर. जिस दिन आप पानी नहीं पिए, आपको कुछ फील नहीं होता? आज कुछ वीकनेस हो रही है, मुंह सूख रहा है, आज घर में पानी नहीं है, पानी लाओ मम्मा, पानी पिलाओ. बाहर से आते, प्रियांशी आप बाहर से आते हो, स्कूल से जाते हो घर, मम्मा बहुत प्यास लगी, ठंडा ठंडा पानी पिलाओ. जब भी कुछ मम्मा पानी पीना है, मेनी टाइम्स यू ड्रिंक वाटर. बहुत बार हमें लगता है पानी पीना है, कई बार हमें लगता है नहीं, हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? अगर हमें पानी नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? सो वाटर इज एज इम्पोर्टेंट टू अस एज एयर. हमारे लिए वाटर भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि एयर है. आपको पता है अभी जितने लोग बीमार हो रहे हैं, सबको ऑक्सीजन की कमी हो रही है.
तो एयर में ऑक्सीजन होती है, एयर में ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन से हम जिंदा रहते हैं। सो वाटर एंड एयर हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। वाटर एंड एयर आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये वाली लाइन क्लियर होगी? प्रियांशी तुम खेल ही लो बेटा, तुम्हारी मम्मा नहीं है पास में। ओनली प्रियांशी इज प्लेइंग हियर। आप बिल्कुल नहीं सुन रहे बेटा। नॉट एट ऑल यू आर लिसनिंग टू मी। नाउ मूव डाउन। क्वालिटीज ऑफ वाटर। ये क्वालिटीज ऐसी हैं, मैंने आपको ऐसे नहीं बताया, मैं जानबूझ के भी बुक से ही आपको करवा रही हूँ बेटा। क्वालिटीज ऑफ वाटर, वाटर की क्वालिटीज क्या होती है? अब नीचे लिखा है दीज आर द क्वालिटीज ऑफ वाटर, दीज आर द क्वालिटीज ऑफ वाटर। अब नीचे हम पढ़ते जाएंगे। फर्स्ट डॉट के साथ लिखा है वाटर हैज नो कलर। आप सभी पानी पीते हैं, सबके घर में वाटर आता है। नहीं पीते हैं आप? रणवत नहीं पीते? सभी के घरों में वाटर आता है, सभी बेद करते हैं, ड्रिंक करते हैं, हैंड वॉश करते हैं। आपने कभी देखा कि वाटर का कोई कलर दिखा आपको? कभी कभी भी वाटर का कलर नहीं दिखता है, क्योंकि वाटर का कलर होता ही नहीं है। वाटर का कलर होता ही नहीं है। नेक्स्ट इज इट हैज नो फिक्स्ड शेप। और वाटर की कोई शेप भी नहीं होती है। वाटर की कोई शेप, प्रणवत आप बातें करे जा रहे हैं बेटा। Whom are you talking to? वाटर की कोई शेप नहीं होती है। हम अगर ग्लास में डालें तो ग्लास की शेप का हो जाता है, हम बकेट में डालते हैं बकेट की शेप का हो जाता है, हम हैंड में लेते हैं हैंड की शेप का हो जाता है, अगर वो गिर रहा है तो गिरने वाले ड्रॉप्स की शेप में होता है, ये सीधी एक लाइन होती है। सो वाटर की कोई शेप नहीं होती है। इट टेक्स द शेप ऑफ द वेसल इट इज पोर्ड इनटू। अब वेसल क्या होता है? बर्तन। तो हम जिस बर्तन में वाटर को डालते हैं, वाटर उसी की शेप ले लेता है। ओके, नेक्स्ट इज वाटर इज टेस्टलेस। वाटर का टेस्ट नहीं होता है। यस, वाटर का टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि हम वाटर को जब भी पीते हैं हमें अपने आप में तो लगता है इसका टेस्ट है, लेकिन कभी आपको लगा है बड़ा मीठा है, इसमें सॉल्ट है, इसमें ये थोड़ा स्टिंकी टेस्ट है इसका, या कुछ ऐसे टेस्ट आपको लगा कभी? क्योंकि वाटर का टेस्ट होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमें वाटर कितना टेस्टी लगता है ना, हम जब भी पीते हैं। प्रणवत की मदर, आप प्रणवत को बातें करा रही हैं। सो वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता, वाटर इज टेस्टलेस। नेक्स्ट इज इट डज नॉट हैव अ स्मेल और ऑर्डर। ऑर्डर और स्मेल बेटा बेटा एक ही वर्ड होता है। स्मेल या हम खुशबू के लिए यूज करते हैं, ऑर्डर होता है डर्टी स्मेल के लिए। ओके, सो इट डज नॉट हैव अ स्मेल और ऑर्डर। वाटर का स्मेल भी नहीं होता, ना इसकी खुशबू होती है, ना इसकी गंदी स्मेल होती है। सो हमने क्या क्या पढ़ा? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ वाटर? वाटर हैज नो कलर। वाटर का अपना कोई कलर नहीं होता है। वाटर हैज नो शेप। हम इसको जिस बर्तन में डालते हैं वाटर उसी की शेप ले लेता है। वाटर इज टेस्टलेस। वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता है। Now next is it does not have a smell or odor. Pranvat, you are busy talking. किसके साथ आप बैठे हो? That you are so busy talking, you are not listening to me. Not at all you are listening. अगर आपने ऐसी क्लास अटेंड करनी है, better you leave the class. अब बेटा इन सारी क्वालिटीज के सामने देखो, एक वाटर का ड्रॉप बना हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है ना वाटर ड्रॉप, कितनी अच्छी इसकी शेप है। अब देखो ड्रॉप की शेप देखो, जो नीचे वाटर गिरा उसकी शेप देखो। अब दोनों की शेप सेम नहीं है ना, दोनों की शेप सेम नहीं है। अब नूर, व्हाट आर यू राइटिंग ऑन द स्क्रीन? क्लियर इट राइट नाउ, क्लियर इट राइट नाउ।
Next is सोर्सेज ऑफ वाटर की वाटर हमें मिलता कहाँ से है। ये जिसने भी स्क्रीन गंदी की है, क्लियर इट राइट नाउ। अब मैम ने बार बार आपकी स्क्रीन तो क्लियर करते नहीं रहना ना। नाउ नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ वाटर कि हमें वाटर मिलता कहाँ से है। सबसे पहले है रेन। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ रेन हियर। रेन गिव्स अस वाटर। Rain gives us water. When it rains, the water is collected in the water bodies such as lakes, rivers, seas, and oceans. So students, जब बारिश होती है तो वाटर कहाँ पे कलेक्ट होता है? लेक्स में, रिवर्स में, सीज में, ओशंस में, पॉन्ड्स में भी होता है, छोटे छोटे पॉन्ड्स भी होते हैं, इनमें भी कलेक्ट होता है। अब यहाँ तो कलेक्ट होता है, उसके बाद और क्या होता है रेन वाटर का? रेन वाटर ऑल्सो, आई एम सॉरी मैंने आपको रीड करने नहीं दिया बेटा आज। लेट्स स्टार्ट अगेन। रेन गिव्स अस वाटर, प्लीज रीड आफ्टर मी। When it rains, the water is collected in the water bodies such as lakes, rivers, and oceans. Rainwater also seeps into the ground. देवांशी कहाँ चले? And it is stored there. Aradhya Jamwal, what are you doing? Aradhya Jamwal, what are you doing? You are not at all studying. Sit properly and read what I am teaching. Listen to. Rainwater also seeps into the ground and it is stored there. अब बेटा जब रेन होती है तो रेन वाटर कहाँ कहाँ से कलेक्ट होता है? पॉन्ड में, लेक में, रिवर में, सी में, ओशन में, इन सब में कलेक्ट होता है। लेकिन क्या यहीं पे सिर्फ रेन होती है? हमारे घर पे भी तो होती है ना। हमारे घर पे होती है, ग्राउंड में होती है, पार्क में होती है, प्लेग्राउंड में होती है, सभी जगह होती है। तो क्या होता है, जो ट्रीज होते हैं ना, उनके रूट्स से ये वाटर ग्राउंड में चला जाता है, ग्राउंड में नीचे चला जाता है, ग्राउंड के नीचे चला जाता है वाटर। जब रेन होती है तो रेन वाटर ट्रीज के रूट्स के थ्रू ग्राउंड के अंदर चला जाता है और ये वहां पे स्टोर हो जाता है।
सतलीन एंड तवलीन बेटा आप भी कभी आराम से बैठ लिया करो. टू सिस्टर्स इट डजंट मीन कि आप दोनों खेलते रहे हर टाइम. नेक्स्ट इज ओशंस एंड सीज. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओशन. द ओशन largest water bodies of the world. Sea smaller than oceans. तो जो ओशंस होते हैं आप पिक्चर में देखो ये बेटा, यहाँ पे आपको कहीं कोई बिल्डिंग दिख रही है? कोई बिल्डिंग नहीं है इस पिक्चर में, क्योंकि ओशन है यहाँ दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है और कुछ भी नहीं होता है. सो जो बहुत ज्यादा वाटर होता है ना, जैसे आप लोग इंडिया का मैप देखो तो उसके आगे पीछे आपको ब्लू ब्लू दिखाई देता है. वो जो ब्लू ब्लू दिखता है वो वाटर ओशंस हैं. वो वाटर ओशंस हैं जो हमें दिखते हैं वहां पे. तो ये ओशंस बहुत बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, बहुत 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 ज्यादा बड़े होते हैं. और जो सीज होते हैं ना, इनसे छोटे होते हैं. सीज आर स्मॉलर देन ओशंस. तो हमारे वाटर बॉडीज में सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट वाटर बॉडी? दैट इज ओशन. विच आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज? Oceans are the largest water bodies in the world. Now next is rivers. Next is rivers. अब आप यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं, यू कैन सी द रिवर्स हियर. बच्चे ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है रिवर्स के साथ, ये देखो साइड में प्लांट्स हैं. मैं किसको बढ़ा रही हूँ? यू पीपल आर नॉट अटेंटिव. साइड में ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं. यस. एंड बीच में वाटर है, ये होती है रिवर्स. आप सभी ने तभी रिवर देखा हुआ है ना, जहां से आप सिटी जाते हैं. आप सभी ने तभी रिवर देखा ना बेटा. रिवर ऐसे ही होता है, साइड में इसके प्लांट्स ट्रीज होते हैं और बीच में से वाटर निकलता है. ओके, सो दीज आर रिवर्स. अब रिवर्स कैसे बनते हैं? रिवर भी तो बनते हैं ना. आप पढ़ते हैं द स्नो इन द माउंटेन्स melts to form rivers. आप सभी ने स्नो देखी हुई है ना, जैसे कश्मीर में स्नोफॉल होता है, देखा हो ना आपने. शिमला में हिल स्टेशन में वैष्णो माता. वेरी गुड अशप्रीत, गो रिस्पॉन्डिंग. ये स्नोफॉल होता है. अब क्या होता है बेटे, स्नो मेल्ट तो होती है. ये जो स्नो होती है ना, जब सनराइज होता है, तेज धूप होती है. जैसे परसों बहुत ज्यादा रेन थी, कल सनराइज हुआ, कितनी तेज धूप. आज भी सनराइज है, तेज धूप है. तो क्या होता है, जब स्नोफॉल के बाद तेज धूप निकलती है तो स्नो मेल्ट होती है. ये स्नो मेल्ट होती है और फिर क्या जाता है, ये जो मेल्ट हुई स्नो है इसका पानी चला जाता है रिवर्स में. ये मेल्टेड स्नो का वाटर कहाँ जाता है? रिवर्स में. क्लियर? नेक्स्ट, स्मॉल रिवर्स. सतलीन तवलीन, behave yourself. Small rivers sometimes join bigger rivers. They then flow into the seas. मैं जहां तक अभी देख पा रही हूँ ना प्रेजेंटली,
जसबीर इतने अच्छे से पढ़ रही है ना, बिल्कुल उसने पेंसिल बीच में रखी है बुक के अंदर और वो बहुत अच्छे से पढ़ रही है। एक एक वर्ड के ऊपर उसकी फिंगर जा रही है, उसकी मम्मा उसे अच्छे से गाइड कर रही है कहाँ से पढ़ना है। तो कुछ बच्चों को मैं इतना डांट रही हूँ, बेटा बार अपने क्लास लगाई तो पढ़ लो ना, व्हाई टू वेस्ट टाइम। वेरी गुड जसबीर, क्लैपिंग फॉर यू। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया, जो माउंटेन्स में स्नोफॉल होता है वो स्नो मेल्ट होती है, तो जो मेल्टेड स्नो है उसका वाटर रिवर्स में जाता है। ओके, अब क्या होता है कि ये सीधा तो तभी रिवर में आता नहीं है, तो वहां से छोटे छोटे रिवर्स निकलते हैं, उस मेल्टेड स्नो से छोटे छोटे रिवर्स बनते हैं, वो जो बाद में जाके बिगर रिवर्स को ज्वाइन करते हैं, वो बाद में बिगर रिवर्स को ज्वाइन करते हैं। और ये बिगर रिवर्स का जो वाटर है ये फिर जाके फाइनली कहाँ जाता है, सी में। कहाँ जाता है, सी में। अब सी किससे छोटा है, ओशन से छोटा है, तो सबसे बड़ी वाटर बॉडी कौन सी है, ओशन, और ओशन ओशन से छोटा कौन सा है, सी। तो बच्चे आज मैं आपको इतना ही करवाऊंगी, अब मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ, टाइम इज रनिंग शॉर्ट, वी हैव टू डू दिस वन, I have to take attendance also. Yes, okay. Anaya is not present. Aradhya Jumbal, IT, Amira Thomas, yes, Amira Thomas, Amara, Aradhya Raj, Ananya is there, Aradhya Rajput, Aruhi, Ashpreet, Avnoor, Ayana, आयुषी, बानी, दक्षी, ये लाइन पूरी की पूरी आती है, सो स्वीट। Devanshi Sagar, Dikshita, Divyanshi is not here. Yes, Divyanshi, Dikshita, Divyanshi is not there. Gursis, Parkirit and Nurat not present. Anaya is present. Jasbir, Kaveri, then Meher, Pavika, Ranvat, Priyanshi, Rishita, Ruhi, Samara, Satlin, Sunanda, Vanya, Varnika, Tavlin. So anybody is left whose name I have not called out? I think I've called everybody present, those who are present in the class. Yes. Okay, students, thank you for joining the class. Monday is a holiday for you. Tomorrow I don't have any class. Monday is a holiday. Very good, Aruhi. आरूही, तुम्हें मैंने मिसबिहेविंग की लिस्ट में रखा हुआ है. So Monday you will be having holiday. Now we'll meet on Tuesday. Okay. Bye bye. Take care.